दिल्ली के एमसीडी सदन में सुबह 11 बजे मतदान शुरू होगा। दिल्ली का मेयर चुनने की कोशिश पहले भी 3 बार हो चुकी है, लेकिन मनोनीत सदस्यों के वोट अधिकार को लेकर हंगामे की वजह से यह नहीं हो पाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। हंगामा खूब हो चुका, ड्रामा भी बहुत हो चुका। अब क्लाइमैक्स की बारी है। दिल्ली वालों के लिए नया मेयर चुनने की बारी है। जी हां, आज दिल्ली में मेयर के चुनाव का दिन है। मेयर चुनने की अब तक 3 कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। पहले 6 जनवरी को मेयर चुनाव हंगामे की भेंट चढ़ गया। दूसरी बार 25 जनवरी को वही हुआ। तीसरी बार 6 फरवरी को भी सियासी शोरगुल की वजह से मेयर चुनाव टल गया। झगड़े का मुद्दा था मनोनीत पार्षदों यानी एल्डरमैन के वोटिंग अधिकार। बीजेपी का दावा था कि मेयर चुनाव में एल्डरमैन वोट डाल सकते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ थी। लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जोन में एल्डरमैन वोट डाल रहे हैं। अगर जोन में डाल रहे हैं हाउस में नहीं डाल सकते, ये कौन सा लॉजिक है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो फिर तो जोन में भी नहीं डालना चाहिए। तो ये अपनी कन्वीनियंस से बातें करते हैं। कोई भी एक्ट, भारत का संविधान ये परमिट नहीं करता कि एल्डरमैन वोट देंगे, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती वोट दिलाने की कोशिश की। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, ये नहीं हो सकता। इन्होंने कहा कि तीनों चुनाव एक साथ होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 24 घंटे के अंदर नोटिफिकेशन जारी करके चुनाव करो। मनोनीत सदस्यों के वोट डालने के अधिकार के मुद्दे जहां दिल्ली की विधानसभा में हंगामा हुआ, वहीं सड़कों पर भी दोनों दलों ने इस तरह अपना शक्ति प्रदर्शन किया। आखिरकार आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए साफ कर दिया, मेयर चुनाव में मनोनीत सदस्यों को वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। पिछली 3 बार साफ जनता ने देख लिया कि कैसे गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से और जानबूझकर बीजेपी के पार्षदों ने हर बार सदन में हंगामा किया और पीठासीन अधिकारी एलजी और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चलती रही और सदन को स्थगित करके चुनावों को आगे टालती रही। तो इस बार हमें पूरी उम्मीद है शांतिपूर्वक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से सदन चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आज मेयर पद का चुनाव हो रहा है। मुकाबला आप उम्मीदवार शैली ओबरॉय और बीजेपी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता के बीच है। रामकिंकर सिंह, दिल्ली आज तक। आइए अब आपको दिल्ली मेयर चुनाव में वोटों का समीकरण दिखा देते हैं। मेयर के चुनाव में कुल 274 वोट हैं। इनमें 250 पार्षदों के अलावा 14 मनोनीत विधायक और 10 मनोनीत सांसद हैं। वहीं आज स्टैंडिंग कमेटी के 6 खाली पदों के लिए भी चुनाव हो सकता है। इन 6 सीटों पर 7 उम्मीदवार हैं, आप के 3 और बीजेपी के 4 और 1 को जिताने के लिए 38 वोटों की दरकार है। और इस हिसाब से बीजेपी को अपने 3 उम्मीदवार जिताने के लिए 108 वोट चाहिए, लेकिन उसके पास सिर्फ 105 पार्षद है। वहीं आम आदमी पार्टी को अपने 4 उम्मीदवार जिताने के लिए 144 वोट चाहिए, लेकिन उसके पास 134 वोट है, यानी कि 10 कम है। तो क्या क्रॉस वोटिंग होगी? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि मेयर चुनाव अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है। आपकी ओर से शैली ओबरॉय कैंडिडेट हैं, बीजेपी की ओर से रेखा गुप्ता है। तो कौन होगा दिल्ली का अगला मेयर? आज इस बात पर मुहर लग जाएगी। तो आपको अब स्टैंडिंग कमेटी का समीकरण दिखा देते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि एक सदस्य के लिए 36 वोट चाहिए, सीटें 6 हैं, जिसमें बीजेपी उम्मीदवार 3 है, आपके उम्मीदवार 4 हैं। 3 को अगर 36 से गुणा करेंगे तो 108 वोट चाहिए, 4 को 36 से गुणा करेंगे तो आपको 144 वोट चाहिए। 105 इनके पास वोट है बीजेपी के पास, जबकि आपके पास 134 वोट है, यानी कि 10 वोट कम है। और इनके पास यानी कि बीजेपी के पास 3 वोट कम है 108 में। रामकिंकर सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रामकिंकर, क्या आज वाकई
दिल्ली का मेयर अनाउंस हो जाएगा, ऐलान हो जाएगा? क्योंकि लगातार हम देखते आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होती आ रही है और अभी तक मेयर चुन नहीं पाए हैं। आज क्या सभी बाधाओं से पार पाके दिल्ली का अगला मेयर? देखिए नेहा, खास बात यही है कि इस वक्त जो है दोनों पार्टियां अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लगातार तैयार हैं कि अब मेयर दिल्ली को उसका दे दिया जाना चाहिए और 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कई सारी ऐसी दुश्वारियां आई, हंगामा हुआ और दोनों ने एक दूसरे पर आरोप भी लगाए। लेकिन आज मेयर चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से गृह मंत्रालय के जरिए मनीष सिसोदिया की जांच को अनुमति मिली है, तो उससे लगता है कि इस बैठक में भी हंगामे का आसार नजर आता है, आशंका के बादल छाए रहेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्ती से कहा है कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि दिल्ली को मेयर उसका न मिल पाए और यही वजह है कि आज दोनों पार्टियां ये मानकर चल रही हैं कि मेयर का चुना जाएगा। लेकिन बीजेपी इससे पहले ये कह रही है साफ तौर पर कि जो रिजल्ट होगा और प्रत्याशित होगा, यानी 138 का जो मैजिक नंबर है मेयर बनने के लिए, वह आंकड़ों में तो आम आदमी पार्टी के पास है, लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जो रिजल्ट होगा वो चौंकाने वाले हैं। यानी हमें परिणाम का इंतजार करना चाहिए और इस बात में ज्यादा और आशंका के बादल मंडरा जाते हैं क्योंकि जो क्रॉस वोटिंग के कितने आसार हैं? क्योंकि जिस तरीके से समीकरण और नंबर सामने आ रहे हैं, क्या क्रॉस वोटिंग होगी? देखिए, मैंने अभी साफ तौर पर यही कहा है कि एंटी डिफेक्शन लॉ यहां लागू नहीं होता, व्हिप नहीं लगता है, लिहाजा क्रॉस वोटिंग की बहुत ज्यादा आशंका है और यही वजह है मुझे लगता है कि कल दोनों पार्टियों ने अपने अपने पार्षदों की मीटिंग की है और साफ तौर पर चूंकि नई नवेले ज्यादातर पार्षद हैं और पहली बार चुनकर आए हैं, तो ऐसे में ज्यादा डर यही है कि कहीं कोई एक दूसरे को बहला फुसला न ले, अपने पाले में कर न ले। यही वजह है कि सब अपने किले को बहुत पुख्ता करने की तैयारी में है ताकि कोई उसे भेद न पाए और यही वजह है कि करीब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास जो मेयर का चुनाव है उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन देखना यह होगा कि कहीं ऐसा न हो कि इसमें भी हंगामे के बादल छाए रहें। इन सब के बीच आपको बता दें कि 4 दिसंबर को एमसीडी का चुनाव हुआ था, 7 दिसंबर को परिणाम आए थे, बावजूद इसके अभी तक दिल्ली को उसका मेयर नहीं मिला। ठीक है, लगभग 2.5 महीने का वक्त बीत चुका है परिणाम आने के बाद से और अभी तक मेयर नहीं मिल पाया है दिल्ली को।